वेलकम टू द ग्लोबल पीएन स्टडी। 9th क्लास को हम स्पेशली डील कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद आयट्स और पीटी को भी साथ में हम लेके चलेंगे। ये एक ऑनलाइन स्कूल है जहां पर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज हम करने लगे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं। 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस है 2026 के लिए और 28 के लिए जो लॉन्च किया गया है पैक्टा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज करने लगे हैं। और ये एजाज भी मुझे लगता है कि सिर्फ हमारे चैनल को हासिल होगा कि फर्स्ट टाइम यूट्यूब के ऊपर 10th क्लास का मैथ्स कोई सबसे पहले स्टार्ट करने लगा है। और भी ज्यादा चैनल्स होंगे लेकिन आप कभी यूट्यूब पे जाकर स्टडी करके देखें, सर्च करके देखें तो आपको 10th क्लास का मैथ सबसे पहले जो है वो हमारे चैनल के ऊपर मिलेगा। हमारे चैनल की खूबी यह है कि यहाँ पर सबसे आसान मेथड से हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट टिप के साथ जो है हम आपको पढ़ना सिखा दें ताकि आपके नंबर पूरे आ जाएं। इस चैनल को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि इतने महंगाई के दौर में आपके पेरेंट्स अगर आपके प्राइवेट स्कूल की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग फीसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके रेंट जो एक्सपेंसेस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप पढ़ना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हमने इनिशिएटिव लिया है, चैनल को स्टार्ट किया है। जैसे जैसे कम्युनिटी इंगेज होती जाएगी हम वैसे वैसे सारी बुक्स के जो लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर देंगे। अभी हम करंटली मैथ्स और फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं 9th और 10th दोनों के अपलोड कर रहे हैं। आगे चल के हम केमिस्ट्री को इंगेज करेंगे, कंप्यूटर को इंगेज करेंगे। कम्युनिटी हमारी आगे बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, आपके आर्ट्स के लेक्चर को भी इंगेज करेंगे। उसके लिए अगर हम स्पेशल से टीचर लेके आने पड़ते हैं, डोंट वरी, हम आप लोगों के लिए ये भी करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में कि आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ें। पढ़ने का तरीकाकार क्या है, यहाँ से लेक्चर लें, नोट्स बनाएं। आपको जो है क्वेश्चन यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएंगे, वहां से क्वेश्चन को पकड़ें, सॉल्व करें। हम अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाएंगे, व्हाट्सएप की कम्युनिटी के अंदर जाके पेपर अपने सबमिट करें, आपके रिजल्ट बनेंगे, अनाउंसमेंट होगी। फायदा क्या होगा कि आने वाले वक्त में मतलब कमिंग दिसंबर में हम आपके एडमिशन बोर्ड की तरफ से फ्री भेजेंगे। ठीक है, आपको नोट्स फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 के भी आपके प्राइवेट एडमिशंस के एक्सपेंसेस हम बियर करेंगे। जो इस चैनल से इनकम क्रिएट होगी वो हम आप लोगों के ऊपर ही जो है वो एक्सपेंस जो जितना भी आएगा आपकी स्टडी के ऊपर उस पर खर्च करेंगे। आ जाते हैं जी, अभी ये चैनल का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया, यहाँ पे आने का अपना मकसद, अपना मोटो बता दिया है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। सवाल है आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 16 है। सामने मैंने बुक खोल के रखी हुई है, वहां से मैं क्वेश्चन जो है वो देखता जाऊंगा और यहाँ पे सॉल्व करता जाऊंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ठीक है पहले से क्वेश्चन का छापा लगा के रख दिया, ऊपर से देख के तो ठीक है जी हम पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया जाएगा। मैंने कुछ देखिए, आई एम नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, किसी को तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन मैंने देखा है कि वो पहले से सारा व्हाइट बोर्ड रेडी करके रखते हैं, ऊपर से आके फिंगर के साथ एक्सप्लेन करके तो चले जाते हैं। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि पूरा सवाल परफॉर्म किया जाए ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहला जो चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर एक वर्ड आपके सामने आएगा इस तरह की शक्ल का, इसे कहा जाता है आयोटा। क्या कहते हैं इसे? आयोटा कहते हैं इसे। कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये क्या है, एक फर्जी नंबर है। अगर इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखें तो इसको कहते हैं -1। ये आपने याद रखना है। मैंने पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक ही बात का टारगेट रखना है, आयोटा स्क्वायर -1। आपने हर सवाल के अंदर बनाना ही आयोटा स्क्वायर है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब करना क्या है, आ गया जी आयोटा की पावर 5 है, इसको सॉल्व करना है आपने। आयोटा पावर 5 है, इसको सॉल्व करना है। कैसे? मैंने कहा था हर सवाल में आपने आयोटा स्क्वायर बनाना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैनुअल मेथड भी हो और मैथमेटिकल मेथड भी हो आपके। मैनुअल मेथड क्या है, आपने आयोटा स्क्वायर बनाना है ना, ऐसे लिखे आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 1। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये 5 है ना, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया पूरा। हमने एक्चुअल वैल्यू को क्या करना है, पूरा करना है। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, -1, इसकी जगह क्या लिखना है, -1, इसकी जगह कुछ नहीं लिखना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का 1 ही रहना है, और ये आ गया आयोटा। सवाल खत्म हो गया, 1 लिखें ना लिखें डजंट मैटर। अब अगला सवाल है आयोटा की पावर 16 है। ये क्वेश्चन 1 है, ये उसका पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है। ठीक है जी, मैं आपके लिए मेंशन किए देता हूं। आप लिखा हुआ है ना आयोटा की पावर 16, आपने इसको और तरीके से मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर, मैं ऐसा बाहर क्या नंबर लिखूं जो आपस में मल्टीप्लाई हो और 16 आ जाए।
अंदर 2 लिखा है ना, तो बाहर क्या लिखूं कि 16 आ जाए मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8, 8 तो कितने हो जाएंगे 16, 8 2 16। अब क्या करना है, 8 2 16 आ गया, ये बन गया आपके लिए, मैंने आपको बना के दिखा दिया कि हाँ ये ठीक है भाई, इसके बराबर है। अब आ जाते हैं जी, आयोटा स्केयर की जगह क्या लिखना है, -1। यहाँ पे -1 की पावर आ गई 8। अब बताएं इसको क्या करें, हम कैसे सॉल्व करें। -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना है कि सिंबल कौन सा लगता है, ऐसा नहीं करना, लंबे चक्कर में नहीं पड़ना। मैं आपको सौखा तरीका बताता हूँ इसका। सौखा तरीका क्या है, सौखा तरीका इसका ये है कि -1 की पावर अगर हो ऑड नंबर 1 3 5 7 9, तो याद रखना है जवाब माइनस ही आना है। माइनस की पावर अगर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो जवाब माइनस आना, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पावर हो जाए। माइनस की पावर हो इवन नंबर 2 4 6 8 10 100 भी आ जाए, तो जवाब क्या आना है, +1। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। माइनस की पावर इवन नंबर हो तो जवाब क्या आता है, नेगेटिव का। माइनस की पावर अगर माइनस की पावर इवन नंबर हो तो जवाब क्या आता है, पॉजिटिव का। माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो जवाब क्या आता है, नेगेटिव का। ये पावर कौन सी है, 8 क्या है, इवन नंबर ना, तो जवाब क्या आ जाना मेरा पुत्र, पॉजिटिव का, यानी कि +1 लिख के बात खत्म करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल है, माइनस आयोटा है, उसकी पावर है माइनस, और यहाँ पे है -19, ठीक है जी। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लॉट ऑफ मेथड आपको नजर आएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक आसान मेथड को हम क्या करें, इंप्लीमेंट करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, पावर को कर लेते हैं पॉजिटिव। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर और उसको नीचे ले आते हैं। ले जी, पावर पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब क्या करना है, क्योंकि ये माइनस अंदर है ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं, पावर सेपरेट कर दें, ऊपर 19 सेपरेट कर दें, आयोटा आयोटा के साथ 19 को क्या करें, सेपरेट कर दें। माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर, जवाब क्या आ गया माइनस का। आयोटा की पावर क्या है, 19। अब आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, बाहर क्या लिखें, 9 लिख देते हैं, 9 2 18, 18 और 1 कितना हो गया, 19। माइनस की आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर, जवाब क्या आना है, माइनस। ये इससे कट गया तो क्या आएगा, 1/आयोटा। इसको आप जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, लकी बात की समझ। उसके बाद है आयोटा, अगला सवाल है जी, ये मेरे ख्याल से चौथा पार्ट आ गया जी इसका। आयोटा 27 है और आयोटा की पावर है 26, ठीक है जी। ये है जी 27, आयोटा की पावर है -26। इस तरह से कोई मसला नहीं है, आप पावर को ना इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ला के क्या करें, पॉजिटिव कर दें, सवाल वैसे खत्म हो गया आपका। 27 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, बाहर क्या लिखेंगे, 26 आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है, 13 के साथ। ऊपर पावर क्या आ गई, तो ऊपर 27 है, आयोटा स्क्वायर -1, ये क्या है 13, 13 क्या है, ऑड नंबर, जवाब क्या आ जाएगा, माइनस और -27। नीचे बटे के मान लिखने का कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद आ गया जी, मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ डिफरेंट सवाल कर देता हूं। एक है आयोटा 11 और दूसरा है आयोटा 5। आयोटा है 11, आयोटा है 5। कुछ क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आपने उसको सॉल्व करना है और आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपने उसको सबमिट करवाना है। आयोटा 11 है ना, आयोटा 2 है, 5 2 10, 10 और 1 क्या आ गया 11, इसको ब्रैकेट मार लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आयोटा स्क्वायर, बाहर क्या लिखे, 2 2 4, 4 और 1 क्या आ गया 5, ब्रैकेट मार लें। -1, -1, आयोटा स्क्वायर, माइनस की पावर इवन, 8 नंबर, जवाब क्या आना है, माइनस, साथ में आयोटा। माइनस की पावर इवन नंबर, जवाब क्या आना, जमा, साथ में आयोटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है आपके लिए ना, आयोटा और आयोटा, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गए, जवाब क्या आ गया 0। लगी बात की समझ। एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, आयोटा है 13 है और आयोटा है 29। आयोटा 13 है, मल्टीप्लाई आयोटा है 29, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया, बाहर क्या लिखें 6, 6 2 कितना होगा 12, 12 1 क्या होगा 13, ये है आयोटा स्क्वायर। 14 लिखिए बाहर, 14 2 28, 28 और 1 कितना होगा 29, -1 की पावर 6, साथ में आ गया आयोटा,
-1 की पावर 14 और आ गया आयोटा। इसको आगे आपने सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करना है? ये जवाब आ जाना प्लस का, ये भी किसका आ जाना प्लस का, क्योंकि इन दोनों की पावर क्या है, इवन नंबर है। आ जाना है आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -1। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, वीडियो को 2 दफा 3 दफा देखे, तसल्ली के साथ समझे। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्वेश्चन को आपके लिए दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अभी रात के मेरे ख्याल से कुछ 10:30 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, क्यों? ताकि आप लोगों के पैसे बचें, ताकि आपके माँ बाप की हेल्प हो सके। हम यहाँ पर आपके लिए सिर्फ हेल्प करने के लिए आए हैं। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमें बताएं, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह ने के बाद।